एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम की सॉल्व करने का तरीका चेकआउट करेंगे। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की एक टाइप है जो पॉजिटिव वेटेड वैल्यूज़ को इस्तेमाल अगर हो रही हैं तो वो उसके साथ कैलकुलेशन में आसानी करता है। अगर हमारे पास ये एक सैम्पल ग्राफ है तो इस सैम्पल ग्राफ को स्टार्टिंग नोड हमने ए लिया हुआ है, तो सिंगल सोर्स ए है। ए से लेके तमाम नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो ए से एक ही आउटपुट नोड है जो ए से ई तक जा रहा है और उसकी जो वेट है वो है 10, यानी कि ई नोड पे जो है वो थ्रू ए हमारे पास 10 वेट वाला एज आ रहा है, तो हमने यहाँ पे टेबल में प्लेस कर दिया। बाकी तमाम वैल्यूज़ को बाकी तमाम नोड्स तक ए से हम डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रहे, तो इसलिए हमने वहाँ पे इन्फिनिटी प्लेस कर दिया है। उसके बाद हम जब ई पे पहुँचे, ए से ई पे आ गए, फिर हमने ई को लिया। जब ई को लिया तो हमारे पास दो पाथ्स हैं, ई से सी और ई से एच। तो ई से सी वाला जो पाथ है वो 20 का है और 10 ऑलरेडी हमारा ए से ई तक पहुंचने में लगे, तो ये हमारा बना 30। एच तक में इसी तरह 10 हमारे लगे ए से लेके ई तक और ई से एच 50 ऐड किया हमने, तो ये हो गया 60। राइट, अब इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है, यानी कि सी और एच में से जो शॉर्टेस्ट है वो हमारे पास सी है, 30। हमने लिया 30 और सी नोड पे आ गए। जब सी नोड पे आए तो सी नोड से हमारे पास एक ही आउटपुट लाइन है जो जा रही है एच तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एच तक पहुँचने का हमारे पास एक ई के थ्रू भी एज था जो हमें 60 वैल्यू के साथ पहुँचा रहा था। और लेकिन अगर हम सी वाले रूट से आते हैं, यानी कि ए से ई से सी से एच, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 40 वेट में आ जाती है, यानी कि वो कम है, मिनिमम है। तो ऑफ कोर्स हम 60 थ्रू ई वाले पाथ को रिप्लेस कर देंगे 40 वेट थ्रू सी। उसके बाद जब ये हो गया तो 40 थ्रू सी रह गया हमारा। अब हम पहुंच गए एच के ऊपर, ठीक है, एच नोड के ऊपर आ गए। एच नोड से जब हम जाएंगे तो हमारे पास दो पाथ हैं, एक एफ नोड का और एक जी नोड का, और उनकी वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली, यानी कि हम एच तक पहुंचे थे 40 के ऊपर, 40 वेट के साथ हम एच पे पहुंच गए थे। तो एच से एफ तक जाने के लिए 90 है, 90 प्लस 40 हुआ 130, 130 थ्रू एच। सिमिलरली जी तक पहुंचने के लिए आपके पास 40 तो था एच तक और उसमें 10 ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास होगा 50 थ्रू एच हम जी तक पहुंचेंगे। अब जो अनप्रोसेस्ड हमारे पास जो नोड है वो दो हैं, एफ और जी। जी छोटी वैल्यू वाला है तो हम जी को ले लेते हैं। जी पे हम पहुंचे, 10 ऐड किया, कौन सा वाला, क्योंकि उसमें एक ही पाथ है जी से डी तक जाने का। हमने 10 ऐड किया तो 50 में 10 ऐड किया 60, 60 थ्रू जी, वो हमारे पास पाथ मौजूद हो गया। अब जब हम डी पे मौजूद हैं तो कोई डी से आउटपुट पाथ नहीं जा रहा, डी से कोई आउटपुट पाथ नहीं जा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वो नोड जो अभी तक अनप्रोसेस्ड है। कौन सा नोड अनप्रोसेस्ड है, एफ वाला। कभी एफ से हम आगे कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो वो एफ वाला जो था हमारा, जो रह गया था वो था 130, 130 वेट के साथ हम वहां पे पहुंचे हुए थे थ्रू एच। अब हमने उसको प्रोसेस किया तो वहां से भी हम आगे कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर डी तक पहुंच रहा है ये तो डी 140 हो जाता है, तो लेकिन हमारे पास डी का शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद है। राइट, तो हमारे पास तमाम नोड्स की प्रोसेसिंग होगी एक्सेप्ट बी के। तो बी का क्या करें, बी का मसला ये है कि बी पे कोई भी एरो जो है वो बी की तरफ नहीं जा रहा, बी से सिर्फ आउटपुट हो रहे हैं एरोस, यानी कि इस ग्राफ के अंदर कोई भी नोड जो है वो बी तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम बी को इन्फिनिटी ही रहने देंगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल सॉल्व्ड यूजिंग डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। आई होप के आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, kindly subscribe and give a like. Thank you.